अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ साहबज़ादा हकीम आसिम शहज़ाद। अर्सा 25 साल से दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हूँ। अवामुन्नास की एक कसीर तादाद मेरे नाम और काम से बखूबी वाकिफ़ है। क्लिनिक के साथ साथ एक अरसे से रेडियो लहरों पर भी इंसानियत की खिदमत के लिए टाइम निकालता हूँ और मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से ख़वातीन व हज़रात के बज़रिया ख़ुतूत, SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भेजे गए जो इनके मसाइल हैं उनका हल बताता रहता हूँ। इन्हीं बहन भाइयों के इसरार पर अब सोशल मीडिया पर भी हाज़िर खिदमत हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है कि मेरी छोटी सी मेहनत से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मरीज़ अल्लाह की रहमत से शिफायाब हो सकेंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारा टॉपिक है छोटा कद, यानी उम्र की मुनासबत से लड़के या लड़की का कद छोटा रह जाना। नाज़रीन, ऐसा है कि चाहे कोई मर्द हो या औरत, लंबा कद सबकी दिली ख्वाहिश होती है, क्योंकि लंबा कद जाज़िब नज़र पर्सनैलिटी का बाइस बनता है। लंबे ख़वातीन व हज़रात हर महफिल में नुमायाँ होते हैं। वैसे भी जिस्मानी खूबसूरती को बढ़ाने में लंबे कद का बहुत अहम किरदार है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे कद की वजह से एहसास कमतरी का शिकार होकर कामयाबियों की दौड़ में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि इनका कद भी 6 फीट ना सही लेकिन इतना ज़रूर हो जाए कि इनकी पर्सनैलिटी में इजाफा हो सके और वो भी इस दुनिया में कामयाबी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाएं। अच्छे भले ज़हीन और जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद बच्चे बच्चियाँ सिर्फ इस वजह से आर्म फोर्सेस या फिर दीगर अदारों में सेलेक्ट होने से रह जाते हैं जिनकी हाइट मतलूबा मिकदार से कम होती है। नाज़रीन, कद का इन्हसार जो है ये अमूमन मौरूसी होता है। इसके अलावा ग़िज़ाई कमी पेशी, थायराइड ग्लैंड के मसाइल और जिस्मानी हरकत भी हमारे कद पर असरअंदाज होती हैं। अब ऐसे बच्चों का कद जो किसी वजह से छोटा रह गया है, इनके कद के बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो नाज़रीन, ऐसा है कि उज़लाती तहरीक से कद छोटा रह जाता है, यानी उम्र के मुताबिक जिस्मानी ग्रोथ नहीं हो पाती। हमारे जिस्मानी ग्रोथ सिस्टम में बाज़ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कद को बढ़ाते हैं। अगर किसी तरह कद बढ़ाने वाले सिस्टम को एक्टिव कर दिया जाए, यानी जिगर को तेज़ कर दिया जाए, तो छोटे कद में इजाफा मुमकिन हो जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म में मौजूद जिगर एक ऐसा उज़्व है जो तमाम ग्लैंड सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसलिए जिगर का मुकम्मल तौर पर ताकतवर और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जिगर को तेज़ करने के लिए एक बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त नुस्खा आपकी नज़र कर देता हूँ। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने छोटे कद में इजाफा करके ख्वाबों को हकीकत का रंग दें। नुस्खा नोट फरमा लें। सूंड 50 ग्राम, नुशादर ठीकरी 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम। इन सब चीज़ों का सफ़ू बना लें और चने की मिकदार के बराबर सुबह, दोपहर, शाम इसको आप इस्तेमाल करें। इसके साथ कैल्शियम का इस्तेमाल बढ़ा दें। इस मकसद के लिए दूध या फिर कैल्शियम की गोली इस्तेमाल की जा सकती है। कैल्शियम की गोली जो है ये दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, 2-2 गोलियाँ। इस तरह जो ग्रोथ हार्मोन है ये एक्टिव हो जाएंगे और छोटे कद में इजाफा हो जाएगा। तमाम छोटे कद वाले बच्चे बच्चियाँ नहायत आसान नुस्खे को इस्तेमाल करें और अपने कद में इजाफा करके कामयाब ज़िंदगी बसर करें। नाज़रीन, किसी भी बीमारी की सूरत में फ़ौरन इलाज के लिए रब्ता करें ताकि बर वक्त इलाज हो सके। इस मकसद के लिए आप हमसे भरपूर तिब्बी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। फ़ौरी रब्ते के लिए स्क्रीन पर मौजूद मेरे मोबाइल नंबर्स नोट फरमा लें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो प्रोग्राम को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आइंदा भी सेहत के हवाले से अच्छी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। मर्ज़ ख्वाह किसी किस्म का हो या कितना ही पुराना क्यों ना हो, अभी रब्ता कीजिए और हासिल कीजिए अपनी बीमारी के इलाज से मुतल्लिक मुफीद मालूमात। नाज़रीन, आइंदा भी मज़ीद किसी अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करीम तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।